लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे तहसीनुल उसूल में खबर वाहिद की चौथी तकसीम सनद हदीस से किसी रावी के साकित होने या ना होने के एतबार से खबर वाहिद की 7 किस्में हैं कि रावी साकित होगा या नहीं होगा। मुत्तसिल, मुस्नद, मुनक़ते, मुअल्लक़, मुअद्दल, मुरसल, मुदल्लस। इनमें से अक्सर का बयान तो पीछे गुजर चुका है, सिवाय मुत्तसिल और मुस्नद के। इन दोनों को बयान यहाँ पे किया जाता है। हदीस मुत्तसिल वो हदीस है जिसकी इब्तदाए सनद से इंतहा तक तमाम रावी ऐसे हों जिन्होंने अपने शेख से बराह रास्त समात की हो और इस पूरी सनद में कोई रावी साकित ना हो, चाहे उसकी इंतहा रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी पर हो, चाहे सहाबी या किसी ताबी पर, यानी खवा मरफू हो या मौकूफ़ हो, तो मुकम्मल ऊपर तक इब्तदा से इंतहा तक वो मुत्तसिल हो तो उसे हदीस मुत्तसिल कहेंगे। सही है। इनमें से भी वही है कि वो हसन होगी, सही होगी, वो उस एतबार से होगा। अब हदीस मुस्नद वो हदीस जिसकी सनद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मरफूअन मुत्तसिल हो, मरफूअन जाए आखिर तक। इन दोनों का हुक्म एक ही है कि मशहूर, अजीज़ और फ़र्द की तरह सही, हसन, ज़ईफ़ मुश्तरक होती है, यानी कि जो शर्तें पाई जाएंगी, सही की होगी तो सही होगी, अगर एक शर्त नहीं होगी तो फिर उस एतबार से हसन होगी या उसी एतबार से फिर उसका हुक्म मुरतब होगा। ठीक है। आगे खबर वाहिद की पाँचवीं तकसीम सीगे अदा के एतबार से खबर वाहिद की 2 किस्में हैं। मुअन्नन, मुअन्नन भी कहते हैं, मुसलसल। मुअन्नन और मुअन्नन वो हदीस जिसे रावी हद्दसनी या अखबरनी या समीअतु की बजाय अन के साथ बयान करे, उन्हें मुअन्नन कहलाती है, जबकि लफ्ज़ इन के साथ रवायत की जाने वाली हदीस मुअन्नन कहलाती है। अन के साथ इस्तेमाल की जाए तो मुअन्नन और इन के साथ इस्तेमाल की जाए तो मुअन्नन कहलाती है। ठीक है। रावियों का ये तरीका अना और वो हदीस मुअन्नन कहलाती है। ठीक है। आगे हुक्म इसका ये है, इमाम अहमद और दिकर मुहद्दिसीन के नज़दीक हदीस मुअन्नन और मुअन्नन मुनक़ते है जब तक इनका इत्तिसाल साबित ना हो जाए, लिहाजा इनका हुक्म हदीस मक़तू की मिसल ही है। हदीस मुसलसल वो हदीस है जिसकी सनद में तमाम रुवा की सिफ़ात, रावियों की सिफ़ात या हालात उस हदीस की रिवायत करते वक्त एक जैसे हों। उस तसलसल का ताल्लुक़ सिर्फ सनद से है, मतन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। सनद से इसका ताल्लुक़ होगा, मतन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। फिर आगे मुसलसल की 3 किस्में हैं, मुसलसल बिलफ़ेल, मुसलसल बिलक़ौल, मुसलसल बिलफ़ेल व क़ौल। ठीक है। आगे रिवायत हदीसा के सीगे का बयान है, सीगों के एतबार से कि सीगे किस तरह होती है। तो मुहद्दिसीन कराम हदीस पाक को जिन अल्फाज के साथ रवायत करते हैं वो कई तरह के होते हैं। हद्दसनी, अखबरनी, अम्बानी, हद्दसना, अखबरना, अम्बाना, करातु, कतबा इलैया फुलान, अन फुलान, काला फुलान, रुविया फुलान, कतबा फुलान वगैरह। इन अल्फाज में दर्जा बंदी बाएतबार मुरातिब हस्बे ज़ाहिर है, यानी कि ये इस एतबार से हैं। आगे पहला दर्जा जो है वो समीअतु को हासिल होता है, यानी कि जब भी आ जाए अखबारानी और समीअतु के मुकाबले में और हद्दसनी के मुकाबले में इसको पहली दर्जा हासिल होगा, यानी कि एक हदीस समीअतु, हद्दसनी और एक अखबारानी और करात वाले ही। तो हम दर्जा पहले किसको देंगे, किसकी ज़्यादा अहमियत होगी? ज़्यादा अहमियत समीअतु और हद्दसनी वाली हदीस को होगी। इसी तरह अखबारानी वाली को, करात वाली को होगी। कुरिया अलैहि व अना अस्माउ से पहले इसको दर्जा दिया जाएगा। अम्बानी का दर्जा होगा ना वालानी से पहले और ना वालानी का दर्जा शाफहानी आई बिल इजाज़ती का दर्जा होगा और बिल इजाज़ती का दर्जा मुकद्दम होगा कातबा इलैया से, यानी कि बिल इजाज़ती। और अन, काल, ज़िक्र, ज़ुकीरा, रुविया इनका दर्जा सबसे आखिर में होगा। इसी तरह तो इसी वजह से तो इमाम अहमद ने इसके बारे में
बहस फरमाइए। ठीक है, इनको आपने अच्छे अंदाज में याद करना और शुरू से भी आपने इनको याद रखना है, ये याद होनी चाहिए। आगे निकालें आप। ये हमारा सबक चल रहा था कि वारिसों का बयान, मैयत के तरका से मुताल्लिक हुकूक मैयत के 3 तरह के होते हैं। मैयत के अमवाले मतरूका से बितरतीब 4 हुकूक मुताल्लिक हैं। सबसे पहले तजहीज़ व तकफीन करेंगे, यानी कि मैयत का जो तरका होगा तो तरके को तकसीम करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम तजहीज़ व तकफीन करेंगे। ठीक है, फिर आगे ये वजाहत दी हुई है तजहीज़ व तकफीन की, वो क्या है ये इसको आप अच्छे अंदाज में पढ़ लेना। आगे जो दूसरा दर्जा है वो क़ज़ाए दुयून है। क्या है? क्या है? क़ज़ाए दुयून, यानी कि पहला दर्जा सबसे पहले उसके तजहीज़ व तकफीन का बंदोबस्त करेंगे। तजहीज़ व तकफीन के बाद अगर कुछ बच गया है तो फिर क़ज़ाए दुयून, यानी कि मैयत के ज़िम्मे जिन लोगों का कर्ज है मैयत के माल से उस कर्ज को हम अदा करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा दर्जा तनफीज़ व वसाया, यानी कि वसीयत पूरी करेंगे सुलुस माल से हम वसीयत को पूरा करेंगे। किससे करेंगे? सुलुस माल से वसीयत को पूरा करेंगे। चौथा, वारिसीन के दरमियान तरके को तकसीम करेंगे। ये सारी वजाहत आपने पढ़ लेनी है इनको अच्छे अंदाज में। खुलासतन याद इतना ही रखना है कि मैयत के 4 हुकूक मुताल्लिक होते हैं। एक तो तजहीज़ व तकफीन, क़ज़ाए दुयून, तनफीज़ वसाया बिसुलुस, सुलुस माल से हम वसीयत को पूरा करेंगे। चौथा, वारिसीन के माबैन तरके को तकसीम करेंगे। वो सुलुस किस तरह होगा वो इधर मसले में लिखी हुई है वजाहत से, ये आपने अच्छे अंदाज में पढ़ लेनी है। मैं फिर भी समझा देता हूँ कि अगर कुछ ना बचे तो फिर वसीयत जायज़ ही नहीं होती। हाँ, उसने वसीयत की 20,000 की, अब उसके पास माल था 40,000, तो हम 40,000 के 3 हिस्से करेंगे। 3 हिस्से हम 40,000 करेंगे तो कितना बढ़ेगा? 13,330 13,333 इशारिया कुछ बनेगा। ठीक है, इतने रुपए बनेंगे, तो इतने में हम सुलुस करेंगे, बाकी जो ऊपर वाले होगा उसको हम नहीं देंगे। यानी कि सुलुस माल से तीसरे हिस्से में से वसीयत नाफिज होगी। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से याद भी कर लेना और देख भी लेना है। आगे वारिसों का बयान होगा, वो वारिस 8 किस्म के होते हैं, उन सब को आपने पढ़ के भी आना है। तो जब पढ़ के आओगे तो फिर इंशाअल्लाह आसानी होगी, थोड़ी सी आपको समझ कर भी आना। देख कर है, उर्दू है, आसान होगा, वो आपने अच्छे अंदाज में पढ़ के आना है। ठीक है, आगे निकालें आप शरह कायद का। वन्नौसानी खबर रसूल मुअय्यदा बिलमुअजज़ती, के दूसरी किस्म वो रसूलम की खबर है जिसको रब ताला ने मुअय्यद किया हो बिलमौजज़ा, मौजज़े के ज़रिए, यानी कि वो रसूल जिसको रब ताला ने भेजा हो मौजज़े के ज़रिए, तो वो जो खबर होगी वो खबर है मिन जानिबिल्लाह होगी। ठीक है, वाह हुआ खबर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजबुल इल्म इस्तिदलाली, कि रसूलम की जो खबर है वो इल्म इस्तिदलाली का फ़ायदा देती है, कि वो दलाइल होता है, वो दलील होती है। कोई किसी भी इल्म के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खबर होती है वो क्या माने रखती हैं? दलील होती है। वल इल्म साबितु बिही युदाई अल इल्म साबित बिदरूरा, और इल्म साबित रसूलम की खबर के ज़रिए होता है। इल्म साबित जो इल्म होता है वो साबित होता है, वो रसूलम की खबर के ज़रिए ही इल्म साबित होता है, या फिर उसके ज़रिए जो मुशाबे हो उस इल्म से, तो वो या
उस चीज़ के ज़रिए जो उस के मुशाबे हो, यानी कि जो भी इल्म होगा वो रसूलुल्लाह की ख़बर से या तो साबित होगा या फिर उसके ज़रिए साबित होगा जो उस ख़बर के मुशाबे हो, जो इल्म बिज़रूरा का फ़ायदा दे, यकीनी तौर पर फ़ायदा दे और साबित हो, उसमें ज़वाल का एहतमाल ना हो कि कोई शक, कोई किसी किस्म का शक वाक़ ना हो, बल्कि यकीन का फ़ायदा दे। फिर यहाँ पर सवाल उठ सकता है, फिर ये तो तवातुर वाली है, तो ये तो तवातुर ही का माना हो गया, तो ये तो किस्म अव्वल में आ गया। तो इस कहते हैं कि कलाम इसमें इस बात को मालूम करना है कि ख़बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बईं तौर पर सुनी गई है इसी में, या तवातुर इसके अंदर या इसके अलावा अगर मुमकिन हो तो। ठीक है, अच्छे अंदाज में इसको आपने देख लेना है। आगे वामल अकल से पहले आपने ये पढ़ के आना है इसको। ठीक है, आगे निकालें उसूल शाशी का। उसूल शाशी की मिसालें किस चीज़ की चल रही थी कि इल्लत की, कि क़ियास में जो हम इल्लत ढूंढते हैं वो कुरान और हदीस से मिलती है। तो कुरान में जो जो इल्लतें बयान हुई है उसके बारे में ये बयान चल रहा है। आगे वकज़ालिका कौलुहु तआला युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा बय्यन शरअु अन्नल इफ्तारा लिल मरीदी वल मुसाफिरु लितयस्सरल अम्रु अलैहिम लियतमक्कनु मिन तहकीक मा यतरज्जउ फी नज़रिहिम मिनल इत्यानी बिवज़ीफ़तिल वक़्ति औ ताख़ीरिही इला अयामी आखर बिइतिबारी हाज़ल माना। क़ाल अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह अल मुसाफिरु इज़ा नवा फ़ी अय्यामि रमज़ान वाजिबन आखिरा यक़अउ अन वाजिबिन आखरा लिअन्नहु लम्मा सुबिता लहु तरख़्ख़ुसु बिमा यरजउ इला मुसालिही बदनिही वहुवल इफ़्तार फ़ला अन्ना यसबुतु लहु ज़ालिका बिमा यरजउ इला मसालिही दीनिही वहुव इख़राजुन नफ़्सी अन इहदतिल वाजिबी उला। तो यहाँ से कुरान पाक में जो इल्लत बयान हुई है उस बारे में बयान है। तो बयान मसला ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तुम में से जो मरीज़ हो या मुसाफिर हो इसको रोज़े की रुख्सत है कि वो बकिया दिनों में क़ज़ा कर ले, कि रमज़ान मुबारक में जो मरीज़ हो जाए या मुसाफिर हो जाए तो वो रोज़े छोड़ दे, बाद में उसकी क़ज़ा कर ले। अब हुक्म शरई में रुख्सत दी गई है कि रुख्सत है बाद में रख लो। अब रुख्सत इल्लत है रोज़ा छोड़ने की, तो ये हमें कहाँ से मालूम हुई? कुरान पाक से मालूम। अब युरीदुल्लाह, अल्लाह ताला इरादा करता है तुम्हारे साथ सहूलत का। किस चीज़ का? सहूलत का इरादा करता है और तुम्हारे ऊपर मुशक्क़त को नहीं डालता। लिहाजा रुख्सत की इल्लत सहूलत है। रुख्सत की इल्लत क्या है? सहूलत है। रुख्सत कुरान पाक में हुक्म शरई रुख्सत है, तो रुख्सत की इल्लत क्या निकली? सहूलत निकली, कि सहूलत है बाद में रख लो। तो ये किससे मालूम हुआ? हमें कुरान पाक से मालूम हुआ। बिएतबारी हाज़ल माना। अब इसी सहूलत का एतबार करते हुए हमारे असहाब फरमाते हैं कि मसला ये है कि एक शख्स है, वो मुसाफिर है या मरीज़ है, जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकता। रोज़े रखने की उसको रुख्सत है, मुसाफिर है, तो मुसाफिर को इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे। अब रुख्सत दी गई है। अब वो शख्स उस रमज़ान में सफ़र की हालत में रमज़ान का रोज़ा नहीं रखता, वो और कोई रोज़ा रख लेता है, मन्नत का या पिछले रमज़ान की क़ज़ा का रोज़ा रख लेता है। तो आया कि उसका ये दूसरा वाजिब उस रमज़ान में अदा होगा कि नहीं अदा होगा, इसमें इख्तलाफ है। साहिबैन करीमैन फरमाते हैं रमज़ान का ही रोज़ा अदा होगा, मन्नत का और कफ़ारे का रोज़ा अदा नहीं होगा। दलील ये देते हैं कि रुख्सत हुक्म शरई है, इसकी इल्लत सहूलत है। रुख्सत की इल्लत क्या है? सहूलत है। अब इसने सहूलत को कबूल ही नहीं किया कि रब ताला ने तो सहूलत दी,
रोज़ा ना रखो, इसने सहूलत को कबूल ही न किया। जब इसने सहूलत को कबूल ना किया तो इल्लत ना पाई गई, जब इल्लत ना पाई गई तो रुखसत भी ना पाई गई, जब रुखसत ना पाई गई तो लिहाजा उसका रमज़ान का रोज़ा अदा होगा, वो और किसी कफ़ारे का रोज़ा नहीं रख सकता। इमाम साहब फरमाते हैं कि वाजिब दूसरे वाजिब का रोज़ा अदा हो जाएगा, कफ़ारे का या दूसरे रमज़ान की कज़ा का रखता है तो अदा हो जाएगा। दलील दे देते हैं, साहिबीन ने तो ये फरमाया था कि इसने सहूलत को कबूल नहीं किया, अब हम तस्लीम नहीं करते क्योंकि असल में इसने इल्लत को कबूल नहीं किया, तो लिहाजा जब कबूल नहीं किया तो उसी पर अमल होगा। अब इमाम आज़म फरमाते हैं कि ये जो शख्स है ना, ये जो मन्नत का या कफ़ारे का रोज़ा रख रहा है ना, इसकी नज़र बड़ी तेज़ है, बड़ी वसी नज़र का मालिक है। क्यों? अगर ये रोज़ा रमज़ान का रोज़ा ना रखे तो इसके बदन का फ़ायदा है, बदनी फ़ायदा है, रोज़ा ना रखता तो बदन तंदुरुस्त रहेगा सफ़र की हालत में, और ये दुनियावी फ़ायदा है। जबकि रोज़ा रख ले मन्नत का या कफ़ारे का तो ये आखिरत का फ़ायदा है। तो एक समझदार बंदा वो रोज़ा रखेगा, आखिरत का फ़ायदा सोचेगा, बदन के फ़ायदे को नहीं सोचेगा। इसलिए कि अगर वो इसी रमज़ान में मर जाए या रमज़ान के आखिर में मर जाए, उस पर रोज़ों की कज़ा है, कफ़ारे का रोज़ा रहता है या कज़ा का रोज़ा रहता है, वो अगर मर जाए और उसको इस रमज़ान के बारे में पूछा नहीं जाएगा कि तूने सफ़र की हालत में ये रोज़े छोड़े थे, लिहाजा उसकी सज़ा भुगत, नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि रब ताला ने फरमाया कि रमज़ान के बाद रोज़े रखे, और उसको पीछे जो पिछले रमज़ान के रोज़े कज़ा हुए थे या कफ़ारे वाले रोज़े थे, उसके बारे में पूछ होगी क़यामत वाले दिन। तो उसकी बड़ी नज़र तेज़ है, वो अपनी नज़र का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मैं पिछले के रोज़े रख लेता हूँ, हो सकता है मैं मर जाऊँ, तो मरने से पहले पहले कज़ा कफ़ारा पर तो ख़त्म हो जाएंगे, कफ़ारे वाले रोज़े कज़ा वाले तो ख़त्म हो जाएंगे, उसकी तो मुझे पूछगछ ना होगी। इस रमज़ान के आखिर में अगर मैं मर भी गया तो तब भी मुझे इन रोज़ों की पूछगछ नहीं होगी, क्योंकि रब ताला ने फरमाया है कि इनको कब रखो, इस रमज़ान के बाद रखो। लिहाजा मैंने दुनिया का फ़ायदा नहीं सोचा, अपने बदन की सेहत के लिए नहीं सोचा कि मैं रोज़ा ना रखूँ तो फ़ायदा है, लिहाजा मैंने आखिरी फ़ायदा सोचा और उसी पर अमल करते हुए ये कह दिया कि ये मन्नत और कफ़ारे का रोज़ा रखेगा। ये इमाम साहब की दलील है। ठीक है, तर्जुमा कर लेते हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला का कौल इरादा करता है तुम्हारे साथ आसानी का और नहीं इरादा करता तुम्हारे साथ तंगी का। ज़ाहिर कर दिया शरा ने कि इफ्तार करना मरीज़ के लिए और मुसाफिर के लिए ताकि आसान हो जाए मुआमला उस पर, बस ताकि वो कादिर हो उसको साबित करने पर, ताकि कादिर हो ऐसी तहकीक पर जो उम्मीद रखता हो अपनी नज़र में दूसरे वक्त के रोज़े को लाने की या दूसरे रमज़ान के रोज़े को लाने की, और उसको मौखर करना दूसरे दिन की। दोबारा लियतमक्कनु, ताकि वो कादिर हो जाए उस तहकीक से, ताकि वो छूट जाए उस बात से जो जिसकी वो उम्मीद रखती है उसकी नज़र में, जिसकी उम्मीद है अपनी नज़र में, मिनल इत्यान उस चीज़ के लाने में जो पीछे वाले रोज़े हैं, कफ़ारा या कज़ा का रोज़ा है, या उसको मौखर करना, उन रोज़ों को मौखर करना दूसरे दिनों में तक, या तो फिर उन दिनों में लाना या फिर दूसरे दिनों में उनको लाना। और इस माना का एतबार इमाम साहब फरमाते हैं कि मुसाफिर जब नियत करे रमज़ान के रोज़े में दूसरे वाजिब की तो वाजिब वाक़या होगा दूसरा वाजिब। क्यों वाक़या होगा? इसलिए कि जब साबित हो गई है उसके लिए रुखसत इस बारे में कि उम्मीद है, रुजू करता है अपने बदन की मसाले की तरफ, या तो वो फ़ायदा हासिल करने की सोचता है अपने बदन के मसाले की तरफ, या उसका बदन सही रहे और वो इफ्तार करना है रोज़ा, बस गोया के साबित हो गया मुसाफिर के लिए ये रुखसत, मुसाफिर के लिए ये रुखसत साबित हो गई।
और इस बारे में कि वो उम्मीद रखता है अपने दीन के फ़ायदे की तरफ, अपने दीन के फ़ायदे की सोचता है, तो वो अपने नफ्स को डालेगा दूसरे वाजिब में और ये ओला है। दूसरे वाजिब में डालना ये क्या बात है, ये ओला है। लिहाजा उसको चाहिए कि वो दूसरे वाजिब में डाले और उस पर क्या करे, अमल करे। ठीक है, इसको अच्छे अंदाज में आपने याद कर लेने, आगे आप निकालें हिदायत शरीफ। वला यजूजुल मसु अला खुफ़िन व क़ौलुहु इज़ा लबिसहुमा अला तहारतिन कामिलतिन ला युफ़ीदु इश्तिरातिल कमाली वक़्तल लुब्सी बल वक़्तल हदसी व हाज़ल मज़हबु इंदना लौ गुसिला गसला रिजलैहि व लबिसा खुफ़ैहि सुम्मा अकमलल तहारा सुम्मा अहदसा युजज़ीहिल मसु। ये जो युजज़ी है ना, हमज़ा लगा हुआ है इसके ऊपर, तो ये हमज़ा नहीं है बल्कि या है। असल में ये हमज़ा ही था। अज्ज़ा युजज़ी, अज्ज़ा युजज़ी ऊ से है, तो जब हमज़ा से पहले कसरा आ जाए तो फिर वो कसरा या से बदल जाता है, तो इसी वजह से युजज़ी हिल मसहु व हाज़ा लिअन्नल खुफ़्फ़ा मानिउन हुलूलल हदसी बिल क़दमी फ़युराअ कमाल तहारती वक़्तल मनी हत्ता लौ कानत नाक़िसतन इंद ज़ालिका कानल खफ़्फ़ु राफ़िअन। यहाँ से इस बात को बयान करेंगे कि जो हमने कहा कि कामिल तहारत की शर्त है, तो ये कामिल तहारत की शर्त कब है, यानी कि बंदा मौज़ू पर मसा कर सकता है तो उसके लिए कामिल तहारत का होना ज़रूरी है। तो ये कामिल तहारत कब हो, तो कहते हैं कि मोज़ा पहनने वक्त कामिल तहारत का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि कामिल तहारत का होना कब ज़रूरी है, जब हदस लाहिक हो। हदस के वक्त कामिल तहारत का होना ज़रूरी है। और उसका कौल इज़ा लबिसहुमा अला तहारतिन कामिलतिन ला युफ़ीदु इश्तिरातिल कमाली वक़्तल लुब्सी बल वक़्तल हदस के इज़ा लबिसहुमा अला तहारतिन कामिलतिन, उसका कौल ये फ़ायदा नहीं देता कमाल पहनने के वक्त कामिल तहारत की शर्त का, बल्कि हदस के वक्त फ़ायदा देता है। यानी कि एक बंदा उसने पाँव को धोआ, फिर मोज़े पहन लिए, अब बाद में जाकर वो वुज़ू करता है, पूरा वुज़ू करके करता है, फिर उसको हदस लाहिक हुआ। अब जब हदस लाहिक हुआ तो उस टाइम उसका मुकम्मल वुज़ू होना ज़रूरी है। पहनने के वक्त मुकम्मल वुज़ू होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हदस के वक्त मुकम्मल वुज़ू होना ज़रूरी है, कामिल तहारत होना ज़रूरी। और ये इमाम साहब के नज़दीक है कि अगर पहन ले अपने दोनों पाँव अपने, और अगर धो ले अपने दोनों पाँव को और पहन ले अपने दोनों मसों को, फिर मुकम्मल तहारत हासिल कर ले, फिर वुज़ू कर ले, ये वाला वुज़ू कर ले पाँव, फिर हदस लाहिक हो जाए तो जायज़ है मसा करना। इस सूरत में जायज़ है मसा करना। और ये क्योंकि मोज़ा माने हैं हदस को सरात करने से, कदम के अंदर हदस को सरायत करने से मोज़ा माने होगा। अब माने होगा, पहले माने नहीं होगा। यानी कि बंदा कामिल तहारत हासिल नहीं करता, सिर्फ पाँव को धोकर पहन लेता है मोज़ा, तो अब हदस लायक हो गया, तो अब हदस चला जाएगा पाँव में। मोज़ा तब रोकेगा हदस को जाने से जब कामिल तहारत हो। कामिल तहारत ना होगी तो नहीं रोकेगा। और ये शर्त नहीं है कि कामिल तहारत, सिर्फ ये है कि हदस से पहले कामिल तहारत होनी चाहिए। बस रियायत की गई कामिल तहारत की मना के वक्त। जब इस चीज़ की रियायत करेंगे, जब हदस लाहिक हुआ तो तब कामिल तहारत होनी चाहिए। तो क्योंकि सबब ही तब पाया गया, वजह ही तब पाई गई, तभी मना करेगा ना, पहले तो मना ही नहीं करेगा, पहले तो ज़रूरत ही नहीं है। हदस लाहिक होगा तो वो रोकेगा कि जाने ना दे हदस को पाँव में। यहाँ तक कि अगर हो नाकिस हदस के वक्त तो होगा मोज़ा राफ़े, तो फिर मोज़ा राफ़े होगा तो वो मोज़ा पर फिर मोज़े पर मसा करना जायज़ नहीं होगा। फिर मोज़ा राफ़े हो जाएगा, हदस को उठाने वाला हो गया, तो मोज़ा हदस को उठाता नहीं है, इस वजह से वो जायज़ नहीं होगा। और जायज़ है मुकीम के लिए एक दिन और एक रात
और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात। रसूलुल्लाह की कौल की वजह से मसा करे मुकीम 1 दिन और 1 रात, मुसाफिर 3 दिन और 3 रात। काला व इब्तिदाउहु अकीबल हदसी लिअन्नल खुफ़्फ़ मानिउन सिरायतल हदसी फ़तअतबिरुल मुद्दतु मिन वक़्तिल मनी वल मसू अला ज़ाहिरिहिमा खुतूतन बिल अस्बाई यबदाउ मिन क़िबलिल अस्बाई इला साक़ि लिहदीसी मुग़ीरति अन्नन नबिय्य वुदिया यदैहि अला खुफ़्फ़ैहि व मद्दहुमा मिनल अस्बाई इला अअलाहुमा मसहतन वाहिदतन व कअन्ना अज़हरा इला अथरिल मसही अला खुफ़्फ़ि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतूतन बिल अस्बाई। तो यहाँ से इस बात को बयान कर रहे हैं कि मोज़े की मुद्दत कब शुरू होगी। मोज़े की मुद्दत तो 3 दिन और 3 रात मुसाफिर के लिए, 1 दिन और 1 रात मुकीम के लिए। अब शुरू कब होगी? तो कहते हैं मोज़े के मसा करने की मुद्दत हदस के बाद शुरू होगी। हदस के बाद शुरू होगी। क्यों? क्योंकि मोज़ा माने है सरायत, हदस के सरायत करने से। बस एतबार करेंगे मुद्दत का मना करने के वक्त से। यानी कि मोज़े की मुद्दत कब शुरू होगी? जब हदस लायक हुआ, हदस के बाद, हदस के लायक होने के बाद। यानी कि बंदा है फजर की नमाज़ पढ़ के वज़ू शुरू करके मोज़ा पहन लेता है। अब मोज़ा पहने रखता है, उसको हदस लायक हुआ 12 बजे, वज़ू टूटा। अब 12 बजे से उसकी मुद्दत शुरू होगी। 12 बजे से क्यों मुद्दत शुरू होगी? क्योंकि जो मोज़ा है उसने हदस को कब रोकना शुरू किया है? 12 बजे से। पहले तो हदस गया ही नहीं, तो फिर रोकेगा कहाँ? अब 12 बजे से शुरू किया है मोज़े ने हदस को सरायत करने से, तो बस मुद्दत का इतबार तब से होगा जब से उसने मना करना शुरू किया। तो मना करना उसने 12 बजे से शुरू किया, लिहाजा इसी पर अमल करेंगे। और मसा उन दोनों के ज़ाहिर पर करेगा। मसा करेगा मोज़ों के ज़ाहिर पर, ऊपर वाली जगह पर करेगा और खींचेगा उंगलियों के साथ। उंगलियों के साथ इस तरह खींचेगा। इब्तिदा करेगा पाँव की उंगलियों की जानिब से, पाँव के सिरे से पिंडलियों की तरफ। ये देखो, ये उंगलियां हैं, इधर से शुरू करके इधर पिंडली है, इस तरफ आएगा। ठीक है? क्यों? मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस की वजह से इस पर अमल किया। अन्नन नबिय्या वुदिया यदैहि के रसूलुल्लाह ने रखा अपने हाथों को अला खुफ़्फ़ैहि, अपने मोज़ों पर, व मद्दहुमा और उन दोनों को खींचा उंगलियों से उसके ऊपर की तरफ 1 मरतबा। इस तरह आगे रखा और पीछे इस तरह 1 मरतबा छीड़ा। बस गोया कि मैंने देखा रसूलुल्लाह के मोज़े पर मसे के असर की तरफ कि उंगलियां खींची हुई थी, खत बने हुए थे उंगलियों के ज़रिए खत बने हुए थे। ये मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़े पर देखा। सुम्मल मसू अला ज़ाहिरी हत्मुन हत्ता ला यजुज़ु अला बातिनिल खुफ़्फ़ी व इकिबिही व साइकी लिअन्नहु मादूलुन बिही अनिल क़ियासी फ़युराअ जमीउ मा वुरिया बिही शरउ वल बिदायतु मिनल असाबी इस्तिहबाबुन इअतिबारन बिल अक्ली व हुवल ग़स्ल। फिर मसा करना ज़ाहिर पर ज़रूरी है, यानी कि मोज़े के ज़ाहिर पर मसा करना ये ज़रूरी है। क्यों? यहाँ तक कि नहीं है जायज़ उसके बातिन पर, मोज़े के बातिन पर, उसके पहलू पर, उसकी एड़ी पर मसा करना ये जायज़ नहीं है। पहलू एड़ी पर मसा करना जायज़ नहीं। क्यों? क्योंकि ये खिलाफ़े क़ियास साबित है। मोज़ों पर मसा करना ये खिलाफ़े क़ियास साबित है। बस रियायत की जाएगी उस चीज़ की जो शरअ में हो, जो वारिद हुआ हो, जिसके साथ शरीयत ने जिस तरह रवायत किया हो उसी पर हम छोड़ देंगे, अपने अकल की दौड़े नहीं चलाएंगे। शरीयत ने अब इसी तरह का रसूल में इस तरह किया तो हम इसी पर ही क़ियास करेंगे, खुद क़ियास नहीं करेंगे। व फ़र्ज़ुन ज़ालिका मिक़दारु सलासा असाबअ मिन असाबिल यदी, और फ़र्ज़ है ये मिक़दार 3 उंगलियाँ, पाँव की 3 उंगलियों से 3 उंगलियों की मिक़दार मसा करना फ़र्ज़ है। यानी कि पाँव की उंगलियों से 3 उंगलियों की मिक़दार, जितनी पाँव की उंगलियाँ ना, इतनी 3 उंगलियों की मिक़दार मसा करना। हाथ की उंगलियों की मिक़दार से हाथ की उंगलियों से पाँव की उंगलियों की मिक़दार मसा करना क्या है? ज़रूरी है। ठीक है? इमाम करकी फरमाते हैं कि पाँव की उंगलियाँ, यानी कि इमाम आज़म के नज़दीक क्या है? हाथ की उंगलियों से 3 उंगलियों की मिक़दार जो है आधे हाथ, यानी कि 3 उंगलियों की मिक़दार करना ज़रूरी है। इमाम करकी फरमाते हैं नहीं, हाथ की नहीं, पाँव की।
और पहला सही है एतबार करते हुए मसे के आले का, यानी कि हम कहते हैं कि पहला ही सही है कि हाथ की उंगलियों का एतबार होगा, पाँव की उंगलियों का एतबार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पाँव की उंगलियों का एतबार? क्योंकि मसे का जो आला है वो हाथ है, तो लिहाजा हाथ का एतबार करेंगे, पाँव का एतबार नहीं करेंगे। सही है, इसको आपने अच्छे अंदाज में मेहनत करके याद करना है और आगे इबारत तरकीब निकाल कर आनी है। मैंने आपको कल बताया था कि आप तो बाहरी शरीयत से ये मसे के अहकाम पढ़ के आए होंगे, तो पढ़ के आप आए होंगे और इसको आगे भी पढ़ना है आपने। बाहरी शरीयत से जितना पढ़ा है आगे भी आपने इसको अच्छे अंदाज में मेहनत करके पढ़ना है। ठीक है, पढ़ा सुना कबूल फरमाएं।